Hello everyone, my name is Tanya and I'm back with yet another video. I make videos on tech, education and productivity, and if you have not subscribed to my channel yet, I would really appreciate if you could take a moment to subscribe because it adds a lot of motivation. यार आज की वीडियो होने वाली है related to dockers, containers, virtualization and whatnot. If you are someone who is looking for somebody to explain you these concepts at a beginner level, this is the right video. Make sure that you watch till the end and get basics clear. So without any further ado, let's get started. तो डॉकर का लोगो देखने के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज़ डॉकर। सो जब भी आपने डॉकर के बारे में सुना होगा, आपने सुना होगा कि वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म होता है, सॉफ्टवेयर होता है, कंटेनर बेस्ड होता है और हाईली पोर्टेबल इमेजेस होती हैं, इंडस्ट्री में बहुत वाइडली यूज्ड है। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो ना, तो आपको इससे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं होगा इसके बारे में, क्योंकि स्टूडेंट्स जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसमें वो उतना डॉकर यूज़ नहीं करते, उतना क्या जनरली कभी नहीं करते, बिकॉज डॉकर इज़ यूज्ड व्हेन यू आर शिपिंग कॉम्प्लेक्स सर्विसेज या यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री। कॉलेज लेवल पे लोग उतना नहीं यूज़ करते, बट उसके बारे में एक आइडिया होना ज़रूरी है क्योंकि अभी इंडस्ट्री में वाइडली अडॉप्टेड हो रहा है डॉकर। तो जब आप ये सब चीज़ें सुनते होगे ना कि वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, कंटेनर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, हाईली पोर्टेबल होता है, तो आपके दिमाग में आता होगा यार आसान शब्दों में समझा दो कि होता क्या है। तो आसान शब्दों में समझाने के पहले थोड़ी सी एक हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है। सो ये जो अभी आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें बेसिकली 4 डिविजन्स हैं: बेयर मेटल, वर्चुअलाइज्ड, कंटेनराइज्ड और वर्चुअलाइज्ड। यहाँ पे आपको जो भी शो हो रहा है ना, ये हमारी हिस्ट्री है कि कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम वर्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़े। सबसे पहली चीज़ जो है वो है बेयर मेटल, सेकेंड है वर्चुअलाइज्ड, थर्ड है कंटेनराइज्ड, और ये जो है ना ये ऑप्टिमाइज्ड आप समझ लो कि दिस इज यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशन। अब हाउ आर दीज फोर डिफरेंट? तो बेयर मेटल क्या होता था ना, जब कुछ भी नहीं होता था तो बेयर मेटल समझ लो कि एक कंप्यूटर है, उस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें आपने 3 तरीके के ऐप्स रन कर दिए। तो आप उसको क्या स्केल कर पाओगे? अगर आपका एक कोई प्रोजेक्ट है जो सिर्फ आपके ही लैपटॉप में चलता है, तो उसको स्केल करने का कोई ऐसा एज सच कोई वे नहीं है आपके पास, राइट? सो दिस इज मोर और लेस लाइक बेयर मेटल। तो बेयर मेटल तो आप समझ गए हो कि स्केलेबिलिटी का इशू है, मतलब कितने कंप्यूटर को आप एक साथ जोड़ दोगे और एक सर्विस को अगर आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स पे चलाना होगा तो आप कैसे ही करोगे। तो उसके बाद आता है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, एक फिजिकल कंप्यूटर होता है जैसे आपका कंप्यूटर, उस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसके ऊपर एक हाइपरवाइजर करके एक लेयर होती है। अब ये हाइपरवाइजर लेयर जो होती है ना, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वर्चुअल मशीन्स। अब वर्चुअल मशीन में क्या होता है कि आप एक कंप्यूटर को वर्चुअलाइज कर रहे हो इनटू मल्टीपल मशीन्स और हर मशीन का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो इससे आपको क्या फ़ायदा है कि अगर आपका होस्ट कंप्यूटर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है, वो आपको एक दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की भी वर्चुअल मशीन बना के दे सकता है एंड यू कैन रन इट ऑन योर ओन कंप्यूटर। तो वर्चुअलाइजेशन भी जो अप्रोच थी, दैट वाज आल्सो ओके, बट इसमें एक प्रॉब्लम थी। जैसे कि आप देख सकते हो कि हर वर्चुअल मशीन के अंदर उसके ऐप तो रन होते ही होते हैं, बट साथ में उसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स वर्चुअल मशीन्स वेरी हैवी। क्यों? क्योंकि आप जैसे वर्चुअल मशीन्स प्रोविजन कर रहे हो, उसके साथ साथ ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोविजन कर रहे हो। अब आपको लगेगा कि यार इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो ये आपको समझ में आएगी कंटेनराइज्ड अप्रोच के बाद। आप कंटेनर वाली अप्रोच देखते हो तो आप इसमें देखते हो कि आपका फिजिकल सर्वर अभी भी है, मतलब अपना कंप्यूटर, उस पर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी है जो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है। एक कंटेनर इंजन है जो आपके कंटेनर्स को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करने देता है। अब कंटेनर में आप एक चीज़ देखोगे, कंटेनर के अंदर सिर्फ ऐप रन कर रहा है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड कुछ भी नहीं है। दिस इज वॉट मेक्स कंटेनर्स लाइट वेट, क्योंकि कंटेनर्स अपने साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम का बोझ लेके नहीं चलते हैं। दैट्स वाई दे आर लाइट वेट एंड मोर पोर्टेबल दैन वर्चुअल मशीन्स। अब आपको वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन में फ़र्क समझ में आया? अगर नहीं आया तो आई विल समराइज इट फॉर यू दैट कंटेनर्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन, कि आप अपने एक कंप्यूटर पे 3 चीज़ें चला सकते हो, लाइक यू कैन रन 3 एप्लीकेशंस बट इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, राइट? और ये कंटेनर्स क्या होते हैं? दीज कंटेनर्स आर लाइक रनेबल एवरीवेयर ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। ये बेयर मेटल की तरह सिर्फ आपके कंप्यूटर तक लिमिटेड नहीं है, ये आप दूसरे के कंप्यूटर्स पे भी चला सकते हो। एंड कंटेनराइज्ड और वर्चुअलाइज्ड के बारे में बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम देख के ही कि इसमें हो क्या रहा है। अब हिस्ट्री तो पढ़ ली, तो वापस आते हैं व्हाट इज़ डॉकर। वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर आप समझ गए होंगे, जो कंटेनराइजेशन से हम अचीव कर रहे हैं वो वर्चुअलाइजेशन है। आज की इंडस्ट्री में ये वर्चुअलाइजेशन का फॉर्म जो होता है वो कंटेनराइजेशन होता है। वर्चुअल मशीन्स भी यूज़ होती हैं जहाँ उनकी नीड है, एंड
कंटेनर्स, वर्चुअलाइजेशन, वीएम सब एक साथ भी कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ ऑप्टिमाइज्ड यू वांट योर सिस्टम्स टू बी। तो ओवरऑल एक ओवरव्यू मिल गया कि व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। अब सेकंड चीज़ है कंटेनर बेस्ड प्लेटफॉर्म। कंटेनर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कंटेनराइजेशन क्या होता है। डॉकर एक कंटेनर बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो अब हम ये कैसे समझेंगे? पहले ये देखते हैं कि कंटेनर क्या होता है। तब तक हमें पता नहीं कि कंटेनर एग्जैक्टली क्या होता है, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि डॉकर उस पर बेस्ड कैसे है, हम उससे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स सी। Inside a container are all the necessary executables, binary code, library and configuration files. क्या ये आपको समझ में आया? अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आसान सी भाषा में इसका ये मतलब है, आप जैसे अपना कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहे हो, लेट्स से कि आपका कोई भी फुल स्टैक प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपने मर्ज स्टैक पे बनाया, तो अब आप मोंगोडीबी इंस्टॉल करोगे पहले अपने लैपटॉप पे, ठीक है। वो मोंगोडीबी आप जाओगे उसकी वेबसाइट पे, आप वो डाउनलोड करोगे, उसके बाद आप नोट डाउनलोड करोगे, ठीक है। ऐसे कर करके आपको जो जो चीज़ होती है, जिसकी भी नीड होती है, आप डाउनलोड करते जाते हो, ठीक है। उसके बाद कौन सा वर्जन किस चीज़ का लगेगा, क्या होगा नहीं होगा, किस एनवायरनमेंट में चलेगा, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, आप ये सब एक कंटेनर के अंदर डिफाइन कर देते हो। अब आप सोचोगे इसका क्या फ़ायदा है? ये फ़ायदा है कि अब आपके कंटेनर को आप किसी भी लैपटॉप पे चला सकते हो और उसमें आपको ये सब चीज़ें बार-बार इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेंगी। अब ये सोचो कि ये कितना ज़्यादा आपका मैनुअल वर्क बचा रहा है। मैनुअल वर्क ही नहीं, ये आपका बहुत सारा जो एरर पॉसिबल हो सकता है उसको भी अवॉइड कर रहा है। मान लो कि आपका कोई पाइथन के वर्जन के साथ कोई और चीज़ कंपैटिबल नहीं है, तो आपका एनवायरनमेंट ही नहीं सेटअप हो पाया, आपका रन टाइम ही नहीं सेटअप हो पा रहा है। सो ये सारी चीज़ें अवॉइड कर देता है कंटेनर। यू कैन जस्ट रन देम एनीवेयर एंड दिस इज़ वेयर द वर्ड पोर्टेबल कम्स फ्रॉम, कि दीज़ आर पोर्टेबल। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे से तीसरे, यू कैन पोर्ट देम ईज़िली। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा कि लाइट वेट का क्या मतलब है? तो जैसा मैंने लाइट वेट पहले बताया कि क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है, सो ये लाइट वेट होता है कंपेयर टू वर्चुअल मशीन्स, जहाँ पे हर वर्चुअल मशीन अपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है। कि अगर आप अपना एक कंप्यूटर रखे हो, लेट्स से मैक ओएस, उसमें आपने वर्चुअल मशीन्स बनाई, तो आपको उन वर्चुअल मशीन्स के साथ उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोविज़न करना होगा, कि ये वर्चुअल मशीन पे हमारा कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, चाहे लिनक्स चल रहा है, चाहे विंडोज़ चल रहा है। तो यार ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इसकी वजह से वो लाइट वेट नहीं हो पाता है। कंटेनर और वर्चुअल मशीन्स में यही डिफरेंस है कि कंटेनर जो होस्ट का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वही सेम शेयर करता है। एज़ इन अगर आपका कंप्यूटर मैक ओएस है, तो आपका जो कंटेनर होगा वो भी मैक ओएस का ही ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर कर लेगा। नाउ जस्ट टू सम इट अप, कंटेनर्स वर्सेस वीएम्स। कंटेनर इमेजेस आर मच स्मॉलर देन वीएम इमेजेस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इमेज मतलब क्या, किस चीज़ की हम फोटो ले रहे हैं। तो होल्ड योर हॉर्सेस, आई विल कम टू इट कि इमेजेस का क्या मतलब होता है। अब देखो, कंटेनर माइट टेक जस्ट सेकंड्स टू स्टार्ट वर्सेस मिनट्स रिक्वायर्ड फॉर टिपिकल वीएम। ये आपको समझ में अभी तक आ जाना चाहिए कि क्यों, क्योंकि वीएम में आप ओएस भी प्रोविजन कर रहे हो जो आप कंटेनर्स में नहीं करते हो। और पहले तक क्या होता था कि कंटेनर्स आर नॉट कंपैटिबल विद ऑल ओएस बट ओनली द ओएस दे आर बेस्ड ऑन। सो कंटेनर की जो एक इमेज होती थी ना, वो बिल्ड होती थी फॉर अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता था। बट डॉकर डेस्कटॉप के बाद से आप उसको किसी भी कंटेनर को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो, लाइक बीट विंडोज, बीट मैक, एंड इफ द कंटेनर इज लिनक्स बेस्ड, मोस्ट ऑफ देम आर लिनक्स बेस्ड। सो अब वो प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, इमेज की बात करेंगे। इमेज के बारे में जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले डॉकर फाइल के बारे में जानो। अब आप सोच रहे होगे अब डॉकर फाइल क्या होता है? पहले इमेज नहीं बताया, अब डॉकर फाइल नहीं बता रही है। तो यार डॉकर फाइल क्या होता है? डॉकर फाइल इज़ अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द कमांड्स अ यूज़र कुड कॉल टू बिल्ड एन इमेज। चलो एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। लेट्स से कि ये आपका सोर्स कोड है, ठीक है? ये समझ लो कि आपका कोई भी ऐप है और ये आपका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है वीएस कोड में, ओके? दिस इज़ योर डॉकर फाइल। अब आप सोचोगे ये सब क्या लिखा है, फ्रॉम, वर्क, dir, कॉपी, रन, ये सब। तो यार ये सब है ना डॉकर फाइल में, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जिससे आप बिल्ड करते हो अपनी इमेज। अब ये क्या आपको बता रहा है कि फ्रॉम नोड, और इसने जो कोलन देके 18 एल्पाइन लिखा है, ये बता रहा है कि नोड की इस पर्टिकुलर इमेज से नोड को फेच करो एंड फिर इस कंटेनर में एक वर्क डायरेक्टरी बनाओ जो कि ऐप है, और कॉपी कर दो इस पूरे फोल्डर को, जो कि गेटिंग स्टार्टेड ऐप है, इस पूरे फोल्डर को इस ऐप के अंदर कॉपी कर दो। नाउ यू विल रन yarn इंस्टॉल, जो कि आपके npm इंस्टॉल जैसा है, वो आपकी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर देगा। नाउ यू विल रन दिस कमांड node src/index.js, जो कि आप यूजुअली रन करते हो, देन यू विल एक्सपोज दिस पोर्ट 3000।
तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता दूं कि सोर्स कोड में आपका जो मेन डायरेक्टरी है वो है गेटिंग स्टार्टेड ऐप। इसी के अंदर आप डॉकर फाइल बनाओगे जिसका नाम सिर्फ डॉकर फाइल होता है, कोई इसमें .js .txt कुछ नहीं लगता। इट इज कैपिटल D एंड देन ऑल इन स्मॉल डॉकर फाइल। सो ऐसे आप इसको डिफाइन कर देते हो। तो ये वो सारा काम करता है जो काम आप अपने कंप्यूटर पे फिजिकली करोगे, जैसे कि नोड इंस्टॉल करना, फिर डायरेक्टरी चेंज करना और उसमें फिर सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना, फिर नोड src/index.js रन करना और एक पोर्ट एक्सपोज करना। तो ये वो सारी चीज़ें करके आपको देता है। नाउ अब आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज मतलब क्या होता है। एक डॉकर फाइल लिखी, उसको बिल्ड किया। बिल्ड कैसे करते हैं, वो एक सिंपल डॉकर बिल्ड का कमांड होता है, उससे हमारी इमेज बन जाती है। और जब हम इस इमेज को रन करते हैं तो हमारा डॉकर कंटेनर रन होता है, हमारा डॉकर कंटेनर अप हो जाता है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया, सो व्हाट इज एन इमेज? डॉकर इमेज इज एन एग्जीक्यूटेबल पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग नीडेड टू रन एन एप्लीकेशन। तो यार अब आप सोच रहे होगे कंटेनर के बारे में भी यही बात करी थी कि कंटेनर में भी सब कुछ ऐसा ही होता है। अब इमेज के बारे में भी यही बात हो गई। अब इमेज और कंटेनर में क्या अंतर है? तो इमेज और कंटेनर में ये अंतर है कि डॉकर की जो इमेज होती है ना, वो डॉकर के कंटेनर का सोर्स कोड है और डॉकर कंटेनर जो है ना, वो इंस्टेंस ऑफ डॉकर इमेज है। क्या आपको अभी समझ में आया? सो डॉकर इमेज जो है ना, उसके लिए आपको डॉकर फाइल चाहिए होगा जिससे आप बिल्ड करोगे और आपके पास एक डॉकर इमेज जनरेट होगी। जब ये डॉकर इमेज रन करते हैं तब आपका कंटेनर रन करना स्टार्ट होता है, आपकी सर्विस रन करनी स्टार्ट होती है, आपका ऐप स्टार्ट हो जाता है। डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि डॉकर इमेज एक आर्टिफैक्ट होता है जिसको आप अपलोड करते हो। उस इमेज को कोई भी डाउनलोड कर सकता है और आपका कंटेनर कहीं भी रन कर सकता है। और आपका कंटेनर आप डायरेक्टली कहीं शेयर नहीं कर सकते, आप अपने कंटेनर को कहीं नहीं भेज सकते, जैसे कि आप किसी इंस्टेंस को कहीं नहीं भेज सकते। डॉकर इमेजेस कैन बी शेयर्ड बिटवीन यूजर्स विद द हेल्प ऑफ द डॉकर रजिस्ट्री। बहुत सारी डॉकर रजिस्ट्री होती हैं, जैसे कि हार्बर हो गया, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री ECR हो गया। इन सब में आप अपनी डॉकर इमेज अपलोड कर सकते हो। कोई भी आपके डॉकर इमेज पुल कर सकता है अगर वो पब्लिक रेपोजिटरी है, और वहाँ से वो जैसे ही इमेज पुल करेगा तो वो डॉकर रन कमांड यूज करके अपने कंटेनर को या सर्विस को रन कर सकता है यूजिंग दैट इमेज। So a very important point here is to make changes in the Docker image, we need to make changes in the Docker file. आप Docker image बनाते हो अपनी Docker file से, तो आप डायरेक्ट अपनी इमेज में कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते। आप अपनी Docker फाइल को अपडेट करोगे और फिर उसके बाद आप उसे फिर से बिल्ड करके एक नई इमेज क्रिएट करोगे या वो इमेज अपडेट कर दोगे। एंड डॉकर कंटेनर को हम डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वी कैन इंटरैक्ट विद इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट आई वांटेड टू शेयर रिगार्डिंग डॉकर इमेज, कंटेनर्स, वर्चुअलाइजेशन, एंड आई होप दिस क्लियर मैनी ऑफ योर डाउट्स कि क्यों हम इंडस्ट्री में इसे यूज़ करते हैं एंड व्हाई इज इट बिकमिंग सो पॉपुलर। आप चाहो तो आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो एंड आई एम सो श्योर दैट दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द फ्यूचर. I hope you liked the video and it was easy to follow along the concepts that I shared. I am planning to make more such videos where I will be helping college students bridge that gap and learn some of the industry standard concepts. So if you have not hit the subscribe button yet, please take a moment to subscribe and I will see you in the next one. Bye bye.